अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। आज हम एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इन क्वेश्चन से रेलिवेंट जो थ्योरी है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ फंक्शन। द फर्स्ट वन इज वन टू वन फंक्शन। द डेफिनेशन ऑफ वन टू वन फंक्शन इज अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी वन टू वन और इंजेक्टिव इफ ईच इनपुट मैप्स टू अ यूनिक आउटपुट। जैसा कि आपको पता है कि x की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम इनपुट कहते हैं और जो y की वैल्यूज़ हैं उसको हम आउटपुट कहते हैं। इसको अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाना चाहूँ तो इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि x की एक वैल्यू y की किसी एक वैल्यू के साथ अटैच होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में ये वन टू वन फंक्शन बनता है। इसकी अब हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी आए। जी, तो इस फिगर के साथ देखें कि x की हर एक वैल्यू y की एक वैल्यू के साथ अटैच है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये वन टू वन फंक्शन बन चुका हुआ है और इसका जो सेकंड नेम है वो इंजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है इसको। जी, तो इसकी सेकंड टाइप देखें, ऑन टू फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन if every element in the codomain has at least one pre-image in the domain। ठीक है, अगर मैं आपको इसको आसान लफ्ज़ों में बताना चाहूँ तो ऑन टू फंक्शन का बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि x की दो वैल्यूज़ y की किसी एक सिंगल वैल्यू के साथ अटैच हो रही होती हैं। ठीक है, तो y का जो है वो सारे का सारा फंक्शन इस्तेमाल होना चाहिए। y का कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो कि इस्तेमाल ना हो, तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन बन गया हुआ है और इसका जो सेकंड नेम है वो सर्जेक्टिव फंक्शन है। अब इसकी हम फिगर देखते हैं ताकि मज़ीद क्लैरिटी आ जाए। जी, तो यहाँ पे देखें जो पहला ये ओवल शेप सर्कल है ये x है और ये y है, सेकंड वन इज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखें x की जो वैल्यूज़ हैं वो 3 वाला भी c के साथ कनेक्ट हो रहा है, 4 वाला भी c के साथ कनेक्ट हो रहा है। यानी x की कोई सी दो वैल्यू y की किसी एक वैल्यू के साथ भी अटैच हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि इस फंक्शन में इस्तेमाल ना हुई हुई हो। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं इट्स अ ऑन टू फंक्शन, और या फिर इसको सर्जेक्टिव फंक्शन का नाम भी दिया जा सकता है। द थर्ड टाइप इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव फंक्शन जो है ये वन टू वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ें ऑन टू फंक्शन और वन टू वन फंक्शन एट अ टाइम एक ही फंक्शन में मौजूद होंगे, ये दोनों कंडीशंस, तो जो फंक्शन बनता है उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। बच्चों, हैव अ लुक एट द फिगर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे देखें x और y आपको दो फंक्शंस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें y का ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो यूज़ हो रहा है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा x की जो हर वैल्यू है उसके पास y की एक यूनिक वैल्यू है, यानी हर इनपुट के पास एक आउटपुट आ रही है। यानी यहाँ पे दोनों फंक्शंस की जो कंडीशंस हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, दैट्स वाई इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, अब इन्वर्स फंक्शन बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम एक फंक्शन बनाते हैं फ्रॉम x टू y, तो हमारे पास x जो है वो इनपुट होती है और y आउटपुट होती है। ठीक है, अब इन्वर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट बेसिकली आसान लफ्ज़ों में ये है कि हम एक्चुअल फंक्शन को उल्टा करके इसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इनपुट जो है वो y बन जाएगी और आउटपुट जो है वो x बन जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इट्स अ इन्वर्स ऑफ फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हुए हम पावर में f⁻⁻1 जब लिखेंगे तो ये इन्वर्स इसको बोला जाता है। और एक और चीज़ जो आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि जो एक्चुअल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होती है। ठीक है, डोमेन ऑफ एक्चुअल फंक्शन विल बी इक्वल्स टू द रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से जब रेंज ऑफ एक्चुअल फंक्शन विल बी इक्वल्स टू द डोमेन ऑफ एक्चुअल फंक्शन, यानी जब हम उसको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं वो ऑल्टरनेट हो जाएंगी। ये चीज़ें याद रखिएगा। जी, तो बच्चों हम इस एग्जाम्पल के साथ इन्वर्स ऑफ फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास x और y दो सेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, x की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 एंड y जो है वो a b c है। अब जब हम इनका फंक्शन बनाते हैं फ्रॉम x टू y,
ठीक है, x से y की तरफ हम इसका फंक्शन अगर बनाएं तो क्या बनेगा, f ऑफ 1 इज़ इक्वल्स टू a, ठीक है, f ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू b एंड इसी तरह से f ऑफ 3 इज़ इक्वल्स टू c बनेगा। ठीक है, तो जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो फिर ये फंक्शन कैसे बनेगा, y से x की तरफ आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है ना f ऑफ 1 इज़ इक्वल्स टू a, तो जब इसका हमने इन्वर्स लिया तो ये क्या बन जाएगा, f इन्वर्स ऑफ a इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी a और 1 जो हैं ये आपस में रिवर्स हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में ये सारी कंडीशन जो है वो रिवर्स करके आप लिख देंगे तो आपके पास ये सारे इन्वर्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। आई होप कि आप सबको समझ आ गई हो गया कि इन्वर्स कैसे लेना है, सिर्फ आपने उसको उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो कि इम्पॉर्टेंट है कि आपने जब किसी फंक्शन का इन्वर्स लेना है तो वो जो फंक्शन है वो 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन होने चाहिए, या फिर इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तो ही आप उसका इन्वर्स ले सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है जो कि इसमें इम्प्लीमेंट होती है, तो ये फॉर ऑब्जेक्टिव भी याद रखिएगा जी। तो बच्चों आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब ये क्या चीज़ है कि आपके पास ये कुछ इक्वेशंस के ग्राफ्स बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये वाली जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ये लीनियर इक्वेशन का होता है। अब आपने ये देखना है कि क्या ये फंक्शन भी बनता है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए एक तरीका है कि आप कहीं से भी इसकी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, और अगर वो वर्टिकल लाइन इस जो इक्वेशन की जो कर्व्ड लाइन है, ठीक है, जिसको आप स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, जो कि लीनियर इक्वेशन की होती है, किसी एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करिए जो, ठीक है, वो पॉइंट जो है वो ये वाला है, वो पॉइंट जहाँ पे ये वर्टिकल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है सिर्फ एक पॉइंट पे, तो इट मीन्स कि ये फंक्शन है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट फिगर। ठीक है, ये वाली जो यू शेप्ड हमारी ड्रॉ हुआ है, जिसको आप पैराबोला भी बोलते हैं, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका ये ग्राफ बनता है। अब इसको देखना हो कि क्या ये फंक्शन भी है या नहीं है, तो इसको चेक हम क्या करेंगे, टेस्ट का नाम ही वर्टिकल लाइन है तो हम वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और वर्टिकल लाइन आपने देखना है कि इस पैराबोला को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट। ठीक है, अब इट मीन्स कि ये भी जो है वो फंक्शन है। जब आपकी वर्टिकल लाइन सिर्फ एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है, तो वो फिर फंक्शंस भी रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ लुक एट द थर्ड फिगर। ठीक है, ये एक कर्व्ड शेप जो बनी हुई है, यहाँ पे जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये जो कर्व्ड शेप है ये इस तरह से बनी हुई है कि वर्टिकल लाइन जो है वो इसको दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि वर्टिकल लाइन जो है वो जस्ट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो वो ग्राफ जो है वो फंक्शन का होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो तीन फिगर्स अभी हमने देखी हैं, डिस्कस की हैं, इसमें जो फर्स्ट टू फिगर्स हैं ये ग्राफ ऑफ फंक्शंस हैं। ठीक है, और जो थर्ड फंक्शन है, थर्ड फिगर है, ये ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है वो दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट्स पे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है वो बेसिकली ये देखने के लिए नहीं होता कि फंक्शन है या नहीं है। अब यहाँ पर देखें, अब ये चेक करना है कि ये 1 to 1 फंक्शन बनता है या नहीं बनता। ठीक है, वो कैसे बनता है, जैसे कि अभी हमने ये जो पैराबोला वाला था, ये जो कर्व्ड वो बनी हुई है, इसको दोबारा से बनाया। ठीक है, तो इसके लिए जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो वर्टिकल लाइन में ये सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इट मीन्स कि ये फंक्शन है। ठीक है, अब ये फंक्शन तो है, अब ये चेक करना है कि 1 to 1 फंक्शन बनता है या नहीं बनता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस कर्व्ड लाइन को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब ये जो दो पॉइंट्स हैं ये y के पॉइंट्स हैं। ठीक है, और x की दो वैल्यूज़ के साथ y की सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी y की एक ही वैल्यू x की दो वैल्यूज़ को के साथ आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि 1 to 1 वाली जो कंडीशन है वो इसको इम्प्लीमेंट पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि 1 to 1 का कॉन्सेप्ट तो ये था ना कि हर x की सिंगल वैल्यू के साथ y की सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए। तो इस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है।
Students, now look at the question number 4 of exercise 4.1. Find the value of k such that f of g of x is equals to g of f of x, where f of x is equals to 3x plus 2 and g of x is equals to 6x minus k. यानी यहाँ पे जो ये जो वर्ड यूज़ हुआ है कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बेसिकली यहाँ पे दो फंक्शंस आपको दिए हुए, एक एफ ऑफ एक्स का दिया है और एक जी ऑफ एक्स का दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में वो कह रहा है कि दे बोथ फंक्शंस आर इक्वल, आपने इनको इक्वल रखना है ताकि आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाए। अब इसके सोल्यूशन को देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा जी। तो बच्चों, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करते हैं। नाउ लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज़, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन ऑफ एफ में फंक्शन ऑफ जी को पुट कर देंगे, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ जी की वैल्यू आपके पास क्या है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 6x माइनस के। तो आपके पास जो फंक्शन ऑफ एफ गिवन है ना क्वेश्चन में, जो कि दिया हुआ है 3x प्लस 2, अब वहाँ पे x की जगह पे आपने g की वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 6x माइनस के प्लस 2, ठीक है। अब ये जो 3 है ये 6x माइनस के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करें, इट विल बिकम 18x माइनस 3k प्लस 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे देखें, राइट हैंड साइड है आपकी g ऑफ f ऑफ x, यानी आपने यहाँ पे g के फंक्शन में f के फंक्शन को पुट कर देना, ठीक है। अब f का जो फंक्शन है वो क्या है, 3x प्लस 2, ठीक है। अब 3 जहाँ पे g के फंक्शन में x की वैल्यू है, x की जगह पे 3x प्लस 2 पुट कर दें, इट विल बिकम 6 इंटू 3x प्लस 2 माइनस के। तो 6 को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन 18x प्लस 12 माइनस के, ठीक हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। तो जैसे क्वेश्चन की डिमांड है कि दे बोथ फंक्शंस आर इक्वल टू ईच अदर, तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो ये बनेगी 18x माइनस 3k प्लस 2, फिर इज़ इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 को लिखें, दैट इज़ 18x प्लस 12 माइनस के। अब हम x वाली वैल्यूज़ को और k वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे करते हैं, इट विल बिकम 18x माइनस 3k प्लस k, क्योंकि यहाँ पे माइनस नेगेटिव था, k जो है यहाँ पे आगे पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से 18x यहाँ पे पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव हो गया। इसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म है प्लस 2, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये माइनस हो जाएगी, 12 माइनस 2 बन जाएगा। अब ये 18x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास माइनस 3k में से जब हम 1k को माइनस करेंगे तो आपके पास बना माइनस 2k। इसी तरह से 12 माइनस 2 किया तो 10 आएगा, ठीक है। माइनस 2k इज इक्वल्स टू 10 आया। आपको k की वैल्यू चाहिए जी। तो बच्चों, यहाँ पे 2 जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू माइनस 10/2। तो आपके पास k की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल्स टू माइनस 5। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 एंड g ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। यू हैव टू फाइंड g ऑफ f ऑफ 4, ठीक है। अब इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो 2 पार्ट्स हम अभी डिस्कस करेंगे, थर्ड वन इज़ योर होमवर्क जी। तो बच्चों, लुक एट द सोल्यूशन ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 इज़ g ऑफ f ऑफ 4, यानी आपने पहले f ऑफ 4 भी फाइंड आउट करना है, फिर आपने g के साथ f ऑफ 4 फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब f इंटू एक्स आपके पास गिवन है 3x प्लस 2, तो f इंटू 4 का मतलब है कि आपने यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 4 पुट करनी है। तो कीजिए 3 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है, 12 प्लस 2 बनेगा। तो इस तरह से आपके पास f ऑफ 4 आपके पास आ जाएगा 14। क्वेश्चन की डिमांड है यू हैव ऑल्सो फाइंड द g ऑफ f ऑफ 4, ठीक है। यानी जो f4 की वैल्यू आई है वो आप g में पुट कर दें, ठीक हो गया। अब f4 की वैल्यू आपके पास आई है 14, ठीक है। अब इसको जो g का फंक्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ 2x प्लस 3, यहाँ पे x की जगह पे आप 14 को पुट कर दें, 2 इंटू 14 प्लस 3, 14 2 ज़ा 28 होता है, उसमें 3 ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31। नाउ लुक एट द पार्ट 2। पार्ट 2 इज़ फाइंड f ऑफ 3, यानी पहले आप f ऑफ 3 फाइंड आउट करेंगे। f ऑफ x आपके पास गिवन है 3x प्लस 2, यहाँ पे आप x की वैल्यू 3 पुट कर दें, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2, आपके पास f ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 11, ठीक है। अब f3 की वैल्यू तो आपके पास आ गई जो कि 11 है। अब क्वेश्चन की डिमांड है यू ऑल्सो हैव टू फाइंड द f ऑफ 3, यानी जो f3 की वैल्यू आई है
उसको आप f की वैल्यू में अगेन पुट करें। ठीक है, अब f की वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट इज़ 3x + 2। x की जगह पे आप f3 वाली वैल्यू लगाएं जो कि 11 आई है। 3 × 11 + 2 33 + 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35। Now look at the question number 6 of exercise 4.1. Find f inverse of x in each of the following. There are total 4 parts. हम फर्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो अभी डिस्कस करेंगे. रिमेनिंग 2 पार्ट्स इज़ योर होमवर्क. The first part is f of x is equals to 2x minus 3. Now look at the solution of this part. जी तो बच्चों जैसा कि आपको f of x क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 2x minus 3, तो हम इस f of x को रिप्लेस कर देते हैं y के साथ. जैसे अभी आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि इनपुट को आउटपुट बना देते हैं और आउटपुट को इनपुट बना देते हैं इन्वर्स में. ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे y इज़ इक्वल्स टू 2x minus 3. ठीक है, अब यहाँ पे आपने x को इंडिपेंडेंट करना है, तो आप 3 को उठा के इधर शिफ्ट करें, y + 3 हो जाएगा इज़ इक्वल्स टू 2x. अब यहाँ पे 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा. तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी x इज़ इक्वल्स टू y + 3/2. ठीक हो गया. अब यहाँ पे जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि रूल के y इज़ इक्वल्स टू f of x. ठीक है, तो जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो f इन्वर्स ऑफ y विल बी इक्वल्स टू x. ठीक है, अब हम क्या करेंगे f इन्वर्स ऑफ y. ठीक है, क्योंकि आपने इसको इक्वल टू y किया था ना, दैट इज़ इक्वल्स टू y + 3/2. ठीक हो गया. अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि y को x के साथ रिप्लेस कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ही कहा गया है यू हैव टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ f of x. ठीक है, सो द इन्वर्स ऑफ f of x इज़ x + 3/2. ठीक है, यानी ये जो y + 3 था आपने y को x के साथ रिप्लेस करना है कि जहाँ जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे x लिख दें. जैसे यहाँ पे y था तो आपने उसको x बना देना है, उसमें कन्वर्ट कर देना है. तो y + 3 को आपने x + 3 में कन्वर्ट कर देना है. सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आप पहली दफ़ा समझने से बेटा 100% कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, और आपको पता है मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगता है. तो इसकी प्रैक्टिस करें, इसको सॉल्व करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट जो है इन्वर्स का 100% क्लियर हो जाएगा. नाउ लुक एट द पार्ट 2. f of x इज़ इक्वल्स टू 4x³ - 1. ठीक है, यहाँ पे हम f of x को रिप्लेस कर देते हैं y के साथ. इट विल बिकम y इज़ इक्वल्स टू 4x³ - 1. अगेन यहाँ पे हम x को इंडिपेंडेंट करते हैं, -1 को उठा के इधर शिफ्ट कर दें. y + 1 इज़ इक्वल्स टू 4x³. यहाँ पे 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. y + 1/4 इज़ इक्वल्स टू x³. ठीक है, तो आपको x की वैल्यू चाहिए. यहाँ पे x³ दिया हुआ है, तो हम इसका दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लेते हैं. तो जब क्यूब रूट लिया तो इट विल बिकम x इज़ इक्वल्स टू y + 1/4. ठीक है, और इसकी जो रेज़ टू पावर है वो 1/3 आएगी. ठीक है, इसके अलावा आप इसको स्क्वायर रूट बना के तो बाहर इंडेक्स जो है इसका वो 3 भी मेंशन कर सकते हैं, यानी क्यूब रूट का जो सिंबल है वो लगा सकते हैं. ठीक हो गया. सो द f इन्वर्स y इज़ इक्वल्स टू y + 1/4 होल रेज़ टू पावर 1/3 आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि y को हम रिप्लेस करेंगे x के साथ, तो ताकि आपके पास आंसर आ जाए. जी तो इट विल बिकम f इन्वर्स x इज़ इक्वल्स टू x + 1/4 क्यूब रूट. दिस इज़ आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. आई होप कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.